एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग। और आज फिर से मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है गाड़ी से, लेकिन मैं कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ। इट्स एन एमरजेंसी। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ क्योंकि मेरी छोटी बेटी माही को मुझे डाउट है कि शायद उसको चिकन पॉक्स हो गया है। तो मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ उसको चेक करवाने, कंफर्म करवाने कि ये मेरा डाउट ही है या सच में ऐसा है। रात में ही मेरे को लग रहा था, इसको थोड़ा सा लग रहा था बॉडी पे सिम्टम्स इसके। तो फिर मैं रात में परेशान हो गई थी। मेरा बस चलता तो मैं उसी टाइम हॉस्पिटल चली जाती, लेकिन 11-12 बजे का टाइम था तो फिर वेट करना ही बेटर था। तो सुबह फिर मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली और अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। तो होप कि मेरा ये वहम ही हो, ये सच ना हो, क्योंकि इसको ये 7 साल की है और इसको अगर अभी मतलब पॉजिटिव आता है, अगर है इसको चिकन पॉक्स, तो ये 9वीं बार इसको चिकन पॉक्स होगा। डॉक्टर भी कहते हैं कि हमने ऐसा केस कभी नहीं देखा कि एक बच्चे को इतनी बार चिकन पॉक्स हो, जबकि इसको इंजेक्शन भी लग चुका है जो 1 साल की एज में लगता है चिकन पॉक्स का। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हम ऑन द वे हैं, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो मैं डॉक्टर से डिस्कस करके फिर आपको मिलती हूँ। और मैं मिलके आ चुकी हूँ डॉक्टर से, और भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरी माही को नहीं है कुछ भी ऐसा। उसको एलर्जी है, चिकन पॉक्स नहीं है, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। लेकिन मैंने उनसे दवाइयाँ ले ली और उन्होंने बोला कि आज शाम से ही फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। बहुत नाइस डॉक्टर हैं, डॉक्टर शमशीर सिंह। मानव हॉस्पिटल है उनका, स्पेशल मतलब बच्चों का ही हॉस्पिटल है ये। और मतलब मेरे बच्चों को दवाई लगती है यहाँ से। पहले हमें भागना पड़ता था राजपुरा में, तो अभी बड़ा आराम हो गया, इनकी दवाई लग जाती है मेरे बच्चों को। और बहुत ही नाइस है, मतलब कितना भी सीरियस मैटर हो वो इतने आराम से, इतने प्यार से बात करते हैं कि ऐसा लगता है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, जैसे बिलीव उन पे है और हो भी जाता है उनकी बातों से। डॉक्टर को होना भी ऐसा ही चाहिए कि आपको यकीन हो जाए उन पे और वो अपनी बातों से आपको रिलैक्स कर दें। और जब आप रिलैक्स हो जाओगे तो दवाई भी जल्दी से लगती है। तो मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई हूँ उनसे मिल के। दवाई हमने ले ली है तो फ़र्क इसको पड़ना शुरू हो जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं घर और मैं आपको मिलूँगी फिर घर जाके। यहाँ पे मैं हॉस्पिटल से आ गई हूँ घर, और आते ही काम शुरू हो गए हैं। मुझे बर्तन धुलने थे, लेकिन ये टोकरा जो है इसमें मैं बर्तन धुल के रखती हूँ, ये मुझे गंदा लगा तो मैंने सोचा पहले इसको ही धुल लेती हूँ। अंदर मैंने किचन में इसलिए नहीं धुला क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है और नीचे टाइल्स हैं किचन में, तो सारा गीला हो जाता और फिर पैरों के साथ सब गंद पड़ जाता वहाँ पे। तो धूप तो थी बाहर, पर मैंने सोचा कि बाहर ही धुल लेती हूँ, तो इसलिए फिर मैं इसको बाहर ही धुल रही हूँ।
पे मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन धुलने के लिए। टोकरा तो मैंने बाहर रख दिया है सूखने के लिए, धूप है वो जल्दी से सूख जाएगा। तो इतनी देर में मैं साइड पर ही बर्तन रख लूँगी धुल के। तो किचन एक्चुअली सिंक मेरा छोटा है ना और एक है, तो इसलिए थोड़े से भी बर्तन हो जाते हैं तो ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा भर गया है। बर्तन थे भी खैर, तो अभी मैं ये बर्तन धुल लूँगी और फिर बाद में जब वो सूख जाएंगे, मतलब टोकरा सूख जाएगा, तब मैं ये सारे बर्तन उस टोकरे में शिफ्ट कर लूँगी। यहाँ पे बर्तन तो मेरे धुल गए हैं, तो अब मैं जो सिंक है सारा उसको मैं ज़रूर एक बार साफ़ करती हूँ जब भी मैं बर्तन धुलती हूँ। टैप्स पे भी साथ के साथ, और साथ में जो दीवार है उस पर टाइल्स लगी हैं, ये वाइट कलर की हैं। एक्चुअली इसका प्रिंट तो ऐसा कि पता नहीं चलता गंदी है कि नहीं, पर फिर भी फिर मैं कर देती हूँ साथ के साथ, क्योंकि जब काफ़ी दिन हो जाए तो फिर वो काम बढ़ जाता है, और साथ के साथ 2 मिनट लगते हैं काम हो जाता है, तो गंदा भी नहीं लगता। तो ये मैं साथ के साथ ये वाला काम भी कर दूँगी। चुकी है दोपहर, कामों से हो गई हूँ फ्री मैं। और जब डॉक्टर के पास से आई थी तो आते ही फिर काम स्टार्ट हो गया मेरा, और घर के सारे काम निपटाए मैंने, और लंच वगैरह हो गया, अंदर आ गए। और मैंने बनाया था दही तड़का, क्योंकि मैं पहले ही बना के जा चुकी थी एक्चुअली, और डॉक्टर ने मना किया है माही को कर्ड और बाहर का खाने के लिए, तो उसको तो मैंने दही तड़का नहीं दिया क्योंकि उसको मना था। तो मैंने उसको फिर चूरी बना दी। उसने बोला कि मम्मा चूरी बना दो, तो फिर मैंने बोला ठीक है मैं आपको चूरी बना देती हूँ। तो दही तड़का मैं बनाती रहती हूँ। पता क्या हुआ, दही एक्चुअली फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो मैंने तड़का लगा दिया। उसमें मैंने बॉयल आलू डाले और तड़का लगा के मैंने छोड़ दिया कि दही मैं थोड़ी देर में उसमें डाल दूँगी, फ्रिज में था क्योंकि। तो शाइन ने वो खोला, मतलब कढ़ाई का ढक्कन खोला, और उसका मतलब वो एकदम सुन्न सी रह गई कि मम्मा, फिर मेरे पास रूम में आई, मम्मा आपने सिर्फ 4-5 आलू बनाए हैं, बस यही बनाया आज लंच में? मैं इतनी ज़ोर से हंसी, मैं कहा हाँ यही बना, बस इतना ही था, आलू तो ख़त्म हो गए हैं, और मैंने पापा को बोला था, पापा लेके नहीं आए, तो मैंने यही बनाया। वो एकदम से ना शॉक होके ना खड़ी रही कि हाय अब खाएंगे क्या हम, है ना। फिर मैं बहुत हंसी, मैंने कहा नहीं दही तड़का बनाना है। मैंने तड़का लगा दिया और दही नहीं डाला उसमें, क्योंकि दही फ्रिज में पड़ा था, ठंडा था, तो जब रूम टेम्परेचर में आ जाएगा तब मैं डालूंगी। तो वो थोड़ी सी रिलैक्स हो गई कि ठीक है। दही तड़का एक्चुअली हमारा जो शहर है ना, ये हिमाचल बॉर्डर के पास है। वैसे ये हिमाचल की डिश है, हिमाचल में काफ़ी लोग खाते हैं, हमें पसंद है, हम बनाते हैं। मेरे ससुराल में नहीं बनती है, लेकिन मेरे बच्चे खा लेते हैं, हस्बैंड खा लेते हैं, तो मैं बनाती हूँ। कई जगह पे बनती है, कई जगह पे नहीं बनती। एक्चुअली ये बॉर्डर एरिया होने की वजह से ना हिमाचल के पास है, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ राजपुरा में नहीं बनती थी और यहाँ पे लोग बनाते हैं, तो फिर देख के मैं भी सीख गई और बनाने लग गई। जैसे अरबी के पत्तों की सब्जी मैंने वहाँ पे कभी नहीं देखी थी, अरबी के पत्ते, और उससे रिलेटेड डिश जैसे स्नैक्स भी बन जाते हैं। पतेड़ बोलते हैं यहाँ पे, वैसे कई जगह पे मेरे को लगता है बंगाल साइड उसको पात्रा भी बोलते हैं, कोलकाता साइड, और यूपी में भी बनती है वो। उसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है, ग्रेवी वाली, और उसका स्नैक्स भी बड़े अच्छे बनते हैं। किसी दिन मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी।
तो इंदर आ गया अंदर, तो चलते हैं थोड़ी देर अंदर, इंदर से बातें करते हैं। तो आ गई हूँ मैं इंदर के साथ। और मैं आपको एक बात बतानी भूल गई थी कि माही को ना एलर्जी है। शायद मैंने पहले नहीं बताया था, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि उसको एलर्जी है और वो मेडिसिन दे दी है। थोड़ी सुस्त सी भी रही, शायद एलर्जी की मेडिसिन में थोड़ी होती है ऐसी दवाई की, सुस्ती रहे, तो सुस्त भी थी। लेकिन अभी वो ठीक है, अभी मस्ती कर रही है। वो दूसरे कमरे में टीवी देख रही है और हम लोग यहाँ बैठे हैं। मैं पी रही हूँ ग्रीन टी। और मैं पी रहा हूँ। और आपने अभी तो लंच किया है। अभी तो लंच किया आपने, फिर ठहर के बनाऊंगी ना आपकी चाय में। मैंने अपनी ग्रीन टी बना ली। मुझे चाय बना के देंगे ये पापड़ों के साथ साथ दोबारा, पर पता नहीं नहीं, पापड़ देंगे नहीं देंगे। पापड़ नहीं दूंगी। रोज रोज नहीं पापड़, रोज चलो, रोज नहीं मिलेंगे फीकी पापड़। चाय मिलेगी हमको, नहीं फीकी बिना पत्ती के। नहीं, मीठी बना दूंगी। अच्छा, पर साथ में पापड़ नहीं दूंगी, फ्राइड रोज रोज नहीं। चलो ठीक है। ठीक है। तो और हमें एक बात मुझे करनी थी। मेरे वीडियोस के नीचे ना एक कमेंट आ रहा है, काफ़ी मतलब मेरे को लगता है सेकंड थर्ड वीडियो से ही आ रहा है वो। और उन्होंने ना आईडी भी अपनी चेंज करके एक ही कमेंट दे रहे हैं कि आप अपना हाउस टूर दिखाइए। उन्होंने लास्ट पिछली या उससे पिछली वीडियो पे ये भी लिखा है कि आप अपना रूम, किचन और बाथरूम भी दिखाइए। देखिए, जब सब दिखा रही हूँ तो वो भी दिखाऊंगी, छुपाने की कोई बात नहीं है, लेकिन अभी नहीं। अभी इसलिए नहीं क्योंकि उसका एक कारण है। मेरा ये 2 रूम सेट है और जो आप रूम देखते हो हमेशा, जहाँ पे बेड वगैरह है, जहाँ पे मैं मोस्टली शूट करती हूँ, वो रूम ठीक है, सब कुछ सेट है वहाँ पे। लेकिन ये वाला जो रूम है, ये मैं कह सकती हूँ कि इतना मैसी है। हालांकि एसी इसी रूम में है, हम लोग सोते इसी रूम में है। एसी की वजह से, पहले एसी दूसरे रूम में था, लेकिन कुछ इश्यूज थे उस रूम में कूलिंग के, तो फिर हमें एसी अपना शिफ्ट करना पड़ा इस रूम में। इस रूम में ना एक्चुअली मैस ये है कि इनकी दुकान का ना सामान इतना पड़ा हुआ है ना, ये कमरा कम और स्टोर ज़्यादा है। सिर्फ एसी की वजह से हम लोग यहाँ सोते हैं। हमने नीचे भी मैट्रेस लगाए हुए हैं, नीचे भी बैठ जाते हैं हम लोग, सोना हो तो सो जाते हैं। पीछे दीवान है यहाँ पे, फुल मतलब डबल बेड नहीं है इस रूम में, क्योंकि हमारा बेडरूम तो एक्चुअल में वो है। तो इसी सीजन में हमने एसी अपना इस रूम में शिफ्ट किया है। तो मैं दिखाऊंगी, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। जहाँ रहते हैं वहाँ छुपाने की क्या शर्म है, क्या बात है इसमें। जब सब दिखा रही हूँ तो घर भी दिखाऊंगी। आपको आईडी बदल के कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ना ही मैंने इस चीज़ को नेगेटिव वे में लिया है, ना ही मैंने कहा है कि आप बुरा मानो। तो अभी लेकिन थोड़ा ठहर के, थोड़ा ये मैस ठीक हो जाए, क्योंकि अभी तो ये रूम कम और स्टोर ज़्यादा लगता है। और इस सूट के साथ ना ये वाला दुपट्टा नहीं है, इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा है बड़ा सुंदर, लेकिन मैं रख के कहीं भूल गई हूँ, तो मैंने ये वाला दुपट्टा ले लिया। ठीक लग रहा है वैसे ये भी, पर इसके साथ दुपट्टा बहुत अच्छा है शिफॉन का। बोल ली मैं, आप बोलो, कुछ बोलोगे? मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। शब्द कम आप पड़ मुझे जाते हैं। पिला सकते हैं, कुछ भी पिलाना चाहे तो। पानी पिला दीजिए चाहे तो, चाय नहीं पिलानी तो। नहीं, चाय मैं दे दूंगी। टाइम कितना हुआ अभी? 3:45 हुए हैं। 3:45 हुए हैं। हाँ ठीक, 15-20 मिनट बाद मुझे चाय दे दी जाएगी और मैं पी के चल दूंगा। चल दूंगा। बस इतना सा। ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप उस दिन क्या कह रहे थे, तेरा नाक इतना ज्यादा मोटा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता? स्वेलिंग हो जाए या कुछ हो जाए? मोटा नाक, इतना मोटा है? मोटा है। अरे स्वेलिंग तुम्हें लग रही थी, स्वेलिंग है तो है नहीं थी ऊपर कोई। दर्द तो था लेकिन अरे मुझे। दर्द होगा आपको, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, पर स्वेलिंग नहीं थी ना। आपको लग रही थी स्वेलिंग, स्वेलिंग है नहीं थी। नहीं, आपको पहले नहीं दिखा नाक मोटा मेरा? अरे पुरानी बातें हैं, पुरानी बात थोड़ी याद करता है कोई। दुख भरी बातें हैं वो। नहीं, ऐसी बातें नहीं याद करते हो। अच्छा, इतने दुखी हो? अरे दुखी वाली बात नहीं है, समझते नहीं हो। हम्म। पुरानी बातें कौन याद रखता है, भूल जाओ। ये ना ऐसे हैं, इनको ना ये नहीं पता कि इन्होंने सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। लंच में भी अगर पूछोगे ना तो पहले 2 मिनट सोचेंगे क्या क्या खाया था अभी लंच में। हाँ अभी खाया मैंने, हाँ दही तड़का। याद आ गया। अच्छा, फिर रात में क्या बनाऊं? रात में बनाए जाएंगे पता नहीं क्या। बीबियों का ना काम ही यही होता है एक्चुअली। दोपहर का खा लिया तो फिर रात में क्या बनाऊं, तो फिर सुबह क्या बनाऊं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि ना क्या करें भाई, अब हमारा काम है तो पूछने की आदत भी है। मुझे है आदत एक्चुअली, कोई भी घर पे हो,
इंदर नहीं होंगे तो मैं बच्चों से पूछ लूँगी, या कोई बड़ा जैसे आया होगा घर पे तो उससे पूछ लूँगी, मुझे आदत है। लेकिन फ्रेंड में चलती मेरी मर्जी है ना। पूछ के जो पूछ लेना है, बनाना अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से। हाँ, जैसे क्या बनाए, ये नहीं ठीक, तो ये बना दो, ये भी नहीं ठीक, चलो ये बना दो, ये मुझे पसंद नहीं है, चलो ये तो कल खाया था। हाँ बस ऐसे है ना, ही। है ना। एंड में बनना इनकी मर्जी का ही है, खा लो। भाई मैंने पूछ के अपना फर्ज तो पूरा भी कर लिया, और अपने अपने मन को भी तसल्ली दे दी ना कि मैंने पूछ लिया, है ना। तो करें इस वीडियो का एंड जी, तो बाय। इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलती हूँ कल मैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।